दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय गैंडखाल में प्रोग्राम होगा 26 जनवरी का। तो वहाँ पे आज हमारे माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी भी आई हुए हैं, जो कि विद्यालय में उनका आज का प्रोग्राम होगा। उनका वहाँ पे आपको छोटा सा भाषण भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अभी कॉलेज की ओर, देखते हैं क्या नज़ारा है कॉलेज का, किस प्रकार से हमारा कॉलेज दिखता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय गैंडखाल का नज़ारा है। तो ये हमारा पूरा कॉलेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जहाँ की मतलब प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ध्वजारोहण हो चुका है। और ये हमारा प्रयोगशाला है 12वीं क्लास की, जिसमें हम 2013 में पढ़ा करते थे। ये मैडम हैं हमारे। तो थोड़ी देर में विधायक जी का भाषण कार्यक्रम शुरू होगा। तो भी कहना यहाँ पे आए। सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे भारत माता की जय से। जोर से बोलना, क्योंकि आज भारत माता का ही पर्व है। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे दो पर्व है। एक पर्व तो हमारा क्या है, राष्ट्र का पर्व, भारत माता की जय बोला है हमने, है ना। हमारी माता भारत माता आजाद हुई थी, जिन्होंने अंग्रेजों ने जकड़ रखा था। ठीक, एक तो भारत माता का है। अब दूसरा कौन सी माता का है? ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती माता, जिनको आप जब कोई प्रोग्राम होता है तो वंदना करते हैं ना, सरस्वती वंदना। आज उनका भी पर्व है। दो पर्व है, दो माताओं का पर्व है हमारे। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी त्योहार की। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम में जो हमारे बीच में अतिथिगण हैं, जो आए हुए दूर दराज से भी आ रखे हैं, और आपके जाने माने हमारे लोकप्रिय आपके प्रिंसिपल आपके काला जी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और संचालन करने की हमारे सब हमारे यहीं के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच में आए हुए जो बहुत गर्मजोशी से कहते हैं ना कि उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र 16 साल की अगर बूढ़ा लगे, मेरी नजर में बूढ़ा है, मगर आप चाहे 80-100 साल की बजाय मगर आप बिल्कुल जवान रहेंगे, क्योंकि आपने वो गर्मजोशी से हमें भाषण किया और बिल्कुल हकीकत का आईना दिखाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही आप इस तरह से जागरूक करते रहिए लोगों को। और साथ में हमारे जो अध्यक्ष प्रबंधक है साहब सुभाष चंद्र सिंह, हाँ चौहान जी हमारे, मैं उनको भी बहुत नम्र स्वभाव के हैं और चिंतित रहते हैं अपने विद्यालय के लिए, कि मतलब वो चाहते हैं कि जब हमारा कार्यकाल में कुछ हो जाए हमें बढ़िया। मैं समझ सकती हूँ, जब कोई पद में बैठता है व्यक्ति तो वो हमेशा चाहता है कि मेरे कार्यकाल में अच्छा हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए विद्यालय के लिए। तो बहुत अच्छी सोच है, खाली नाम मात्र के लिए पद लेना भी क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसी सोच हर प्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए। तो धन्यवाद, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका
मैं विश्वास दिलाती हूँ कि शायद आपके यही कार्यकाल में कुछ ना कुछ जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे अध्यक्ष ही अब तो मुझे नाम तो पता है, अध्यक्ष हमारे, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। वो बोलते बड़े धीरे धीरे से मगर बहुत काम की बात बोलते हैं, और मैं डरती भी हूँ थोड़ा उनसे, हमारे वो जेठजी भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग हम सब लोग मिलकर करेंगे, मुझे पूरा यकीन। इसीलिए मैंने इस विद्यालय का जो एस्टिमेट बना करके फटाफट से भेजा है वहाँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका इस मार्च से पहले इसका धन स्वीकृत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और हमारे देखो ना, वाकई में आपने तो बोल दिया और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मगर जो मेरी मन की बात आपने बोल दी है। आज यहाँ पे वाकई अभिभावकों की भीड़ लगनी चाहिए यहाँ पे, मगर कोई भी नहीं आया। बच्चों ये शिकायत अपने माँ से जरूर करना, ठीक है? घर जा करके कहना विधायक जी भी नाराज हो रही थी, आना चाहिए थे आज के दिन। आज का दिन तो इतना बढ़िया पर्व है हमारा, है ना? आज हम सब यहाँ पे गा रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। ये उस दिन की जिन हमारे मान विभूति ने हमारे को यहाँ पे आजादी दिलाई थी, उनकी वजह से आज हम बैठे। कम से कम एक दिन तो उनका होता है, एक 15 अगस्त होता है, एक 26 जनवरी, कम से कम उनके नाम से यहाँ पे आना चाहिए सबको, और खुशियां मनानी चाहिए। हमारा पर्व है, राष्ट्र का पर्व, सारे पर्व से सबसे ऊपर पर्व है हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी 2, तो इसमें जरूर आना चाहिए, सबको खुशी मनानी चाहिए थी। और मैं इसी खुशी मनाने के उसमें देखो हमारे लक्ष्मण झूला से मेरी टीम आई यहाँ पे, गुरपाल बत्रा जी हैं जो कि वर्तमान में इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बने हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आपके लिए मिष्ठान भी ला रखा, मिठाई भी ला रखी है ना? और असली खुशी ये लोग मना रहे हैं। और हमारे बीच में आए हुए हैं मनोज ओवरियाल जी, जो भी अपना दुकान वगैरह छोड़ छाड़ करके, उनका भी बिजनेस है, वैसे तो जाते नहीं है, मगर देखो आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए, क्योंकि हम सब का पर्व है ये। और हमारे मानंदर जी वो ढासी से धन्यवाद करती हूँ कि फटाफट आ गए के बोलने में हैं। और हमारे विजय चतुर्वेदी जी और पृथ्वीपाल जी हमारे, और सभी अध्यापकगण यहाँ पे जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं का धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने प्यारे प्रिय बच्चों का जो यहाँ पे बैठे हुए, बाकी तुम्हारे अंदर राष्ट्र प्रेम की एक बहुत इच्छा देखी मैंने, तो आप लोगों ने यहाँ पे आके साबित कर दिया है। अभी मेरा इनसे कहना है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने बच्चे हैं मगर बच्चे इतने आ रखे, तो मुझे लगता है कि शायद आप ही लोग अपने देश से प्यार करते, बाकी वो नहीं करते। ये मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना, ठीक है ना? और आज जैसा कि हम लोग जो आजादी का पर्व बना रहे हैं ना, तो आजादी किन किन चीजों से है? जरूरी नहीं है कि आजादी हमारे बंदूक लेके लड़के ले जाए। आजाद हम आज भी नहीं है पूरी तरह से देखा जाए, कहाँ आजाद है? आजाद तो है ही नहीं हम लोग। अभी मैं देख रही हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे, तो जिस दिन कहते थे 26 जनवरी आ रही है, इतने खुश होते थे हम। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आज भले मैं बहुत बड़ी उम्र की हो गई हूँ, मगर मैं अपने छोटे कार्यकाल की बता रही हूँ। हम तुम्हारी तरह पढ़ते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रहना, क्योंकि अपने दिन ताजा हो जाते। तो मैं जब हम जाते थे तो रात को क्या करते थे हम लोग? कपड़े धो करके, पहले दिन कपड़े धो करके, शाम को उस समय प्रेस नहीं हुआ करती थी, सबके घर में थे, सब नहीं थे पैसे वाले, तो क्या करते थे हम लोग? बिल्कुल पूरा नहीं सुखाते थे, हल्का हल्का करके जल लगा उसको तय मारकर तकिए के नीचे रखते थे। ऐसे कोई हमारे सभी ने करा होगा, मुझे लगता है, जहां तक उम्मीद है। तकिए के नीचे रख के दुपट्टा होता था, उसको भी बिल्कुल क्रीज बना करके कि नहीं सुबह 26 जनवरी है, 15 अगस्त हमने स्कूल जाना है, और बढ़िया ड्रेस बना के नहा धो करके फर्स्ट क्लास। क्या था हमारे मन में? क्या था? राष्ट्र प्रेम था। रोज तो स्कूल तो हम रोज ही जाते होंगे, मगर उस दिन स्पेशल हम लोग अपनी तैयारी के साथ जाते थे। और बस साथ में खुशी भी रहती कि लड्डू मिलेगा हमारे को, लड्डू की खुशी में भी जाते थे कि लड्डू मिलेगा, और झंडा फहराएंगे। हमारे हाथ में झंडे, छोटे छोटे झंडे होते थे, और बड़े मन से जाते थे। और सुबह सुबह तैयार होकर जाना, आते वक्त भी हम लोग बिल्कुल ऐसे आते थे, खुशी का माहौल लेके आते थे, है ना? तो ये होना चाहिए। अब ये नहीं कि मुंह धोया, उठे और चल दिए स्कूल जाना है, हमें फॉर्मेलिटी निभानी, ऐसा नहीं बच्चों। अगली बार मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, अगली बार 15 अगस्त आएगा, बिल्कुल ऐसे मनाना है हम जैसे मंदिर जा रहे हैं। इससे बड़ा मंदिर नहीं हो सकता कहीं भी, मेरा मानना है। इससे बड़ा मंदिर नहीं है ये मंदिर, इतना बढ़िया। यहाँ जो आपको शिक्षा देते हैं, उनकी बात माननी है, वो है भगवान। कौन है भगवान तुम्हारे लिए? बताओ। तुम्हारे गुरु जो तो तुम्हारे लिए भगवान है, तुम्हारे टीचर्स जितने हो तुम्हारे लिए भगवान है। क्यों भगवान है? मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपने भगवान को देखा?
आपने भगवान को देखा? नहीं देखा ना। कौन बताते हैं कि ये फलाने भगवान है, ये वाले, ये सब गुरुजन बताते हैं हमारे, ठीक है ना। इसीलिए जो उस भगवान का रास्ता बताते हैं, सबसे बड़े भगवान वो है, तो आपके गुरुजन भगवान है। तो लोग भगवान की बात नहीं मानते, मानते हैं ना, है ना। तो आप लोगों को अपने गुरुजनों को अपना देवता भगवान मानकर उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है ना। जो जैसा बोले कि अगर आपको डेली नहाना है तो आप नहा के आए, आपको कपड़े स्वच्छ पहनने हैं, ये बात अपने विशेष ध्यान का। छोटे छोटे बच्चे नहीं है, छोटे तो खैर उनके माँ बाप रखेंगे, बड़े बड़े बच्चे आज की डेट में हो गए, अपने साफ सुथरे तरीके से, अपने स्वच्छ तरीके से आए तो आप स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। ये मेरा मानना है। आप लोगों को आज के बाद शपथ लेनी है, आप लोग जितने भी आ रखे, ये संदेश उन बच्चों तक भी देना है आपने जो बच्चे नहीं आए यहाँ पे, ठीक है ना। अगली बार मैं बिल्कुल कभी आऊंगी, 15 अगस्त आए चाहे कभी आऊंगी, मगर मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे बच्चे यहाँ पे आने चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। और मैं अपने माँ बाप का, जितने भी तुम्हारे घर के परिवार के लोग यहाँ पे नहीं आए तो बोलना कि माँ आपने गलत करा, आप नहीं आए, पिताजी आपने गलत करा, आप नहीं आए, आना चाहिए हमारी खुशी में। ये तो आप सबकी खुशी है। खाली स्कूल में एक मात्र ये औपचारिकता रह गई कि बच्चे आए, झंडा फहराया, घर चले गए। अरे ये बच्चों का पर्व थोड़ी ना है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का पर्व है। ये प्रत्येक राष्ट्र में जितने हमारे भारत देश में रह रहे सबका पर्व है ये। इसको तो खुशियों से मनाना चाहिए। देखो मैं भी तो सुबह उठ करके आई कि नहीं मुझे 26 जनवरी में जाना है, 26 जनवरी को जाना है, गेट खाल में जाना है ना। मुझे भी तो नींद आ रही थी, मैंने भी जल्दी नहा धो करके आई मैं यहाँ पे, फटाफट तैयार होकर के। कब मैं पहुंच गई थी गरुड़ चट्टी में, है ना। ये खुशी होनी चाहिए, वो खुशी मेरी आज तक है। मैं तो जब भी पद में रहती हूँ, मैं हर स्कूलों में जाती हूँ, हर स्कूलों के बच्चों के साथ मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि अगली बार के लिए आप लोगों ने इस चीज को रखना है। अभी आप ऐसे तो खैर पूरी आपको जानकारी हमारे गुरुजनों ने दे दी है। यहाँ पे जो भी जानकारी आपको देनी चाहिए राष्ट्र से संबंधित, अब मैं अगर ये आपको बता दूं, ये बेसिक जानकारियां हैं, मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक इस मंच के माध्यम से मैं गुरुजी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये शायद घर में भी अगर माता पिता इनके ये जानकारी दे कि किस तरह से हम लोगों का आगे आचरण रहना चाहिए। एक नंबर 2 बात, जैसे आप लोग अभी मेरे उन्होंने बोला है पानी की कमी, पानी का बहुत परेशानी होती है। अभी तो पानी के लिए बोल रहे हैं, फिर भी मिल रहा है, कभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मगर हम लोग पानी की जो देखा मैंने कहीं टूटी हुई है, पानी चल रहा है, मगर उसके लिए हम एक टूटी तक नहीं लगा सकते। कहते गवर्नमेंट के लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे? उससे किसका नुकसान है? पानी का नुकसान हमारा नुकसान है, किसी का नहीं, हमारा नुकसान है। उससे एक तो पानी की बचत कैसे करें उसका भी आप लोगों ने सीखना है। गुरुजी आप लोग ये बताएं कि पानी के किस तरह से इनको बचत की जाए, ठीक है ना। अगर आपका घर में पानी नल खुला हुआ है, आप देख रहे हो, उसको तुरंत बंद कर दो। जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करो, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पानी की बचत करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। नंबर 2 बात, बिजली की बात कर रही हूँ। लाइट आती है, लाइट क्या होता है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है आप लोग क्या करते हैं कि वहां पे छोड़ी भी लाइट है, उसके एक बटन ही तो दबाना है, उसको बंद करने में क्या जा रहा है, ठीक है। पंखे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। ऑफिसों में भी देखती हूँ, मैं सचिवालय में जाती हूँ, विधानसभा जाती हूँ, वो सोचते हैं कौन करता आजकल, बंद करते। मगर आदत, आपको हैबिट, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए चीज की कि आप जहां भी जाए घर से स्टार्ट करें। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप किसी ऑफिस में जाएंगे, फालतू देंगे, बंद कर देंगे। मैं तो खुद करती हूँ, मुझे खराब लगता है कि क्यों है। ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे बिल तो दे रहे हैं, अरे पैसा क्या करेगा जब तक पानी, हमारे पानी की कमी रहेगी, बिजली की कमी रहेगी, है ना। कहां से क्या करना उन पैसों का। मगर अभी तक आप बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग इस बात को अभी से अपनी आदत में डाल लें, और जब अभी से डालेंगे तो आगे भी आप लोग इस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी, तो आगे भी लोगों को संदेश देंगे, ठीक है। मैं ये बात जरूर कहती हूँ क्योंकि इस समय किसी चैप्टर में ये बात नहीं कही गई है, हर बातें सिखाई जाती है। मगर मैं 2 बात हर जगह बोल रही हूँ बच्चों के लिए कि आप लोगों ने इस चीज को जरूर अपने ध्यान में लाना है। घर में अपने माँ बाप को भी सिखाना है कि इस तरह से पानी बिजली की बचत की जाए। तो मैं सभी गुरुजियों को, टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम करा शॉर्ट टाइम में, जो कि मुझे लग रहा था, मगर फिर भी अच्छा करा क्योंकि प्रतिभाएं हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा है, मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिस तरह की हमें करना चाहिए। अगर मैं आपके किसी लाइक काम आ सकूं तो मेरे को जरूर बोलना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे भविष्य है। जरूरी नहीं कि हमने हमेशा ही रहना है, हम ही बनेंगे। हमारे बच्चे कितने सारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनके प्रतिभाएं हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कुछ तो बनेगा, कोई टीचर ही बनेगा आपकी तरह। मगर मेरा कहने का मतलब है संस्कार होने बहुत जरूरी है। संस्कार कहाँ से? घर से आते हैं,
है ना। मैं घर से आते हैं, मैं तो मेरा मन कर रहा है मैं तो अपने आपके जितने पेरेंट्स उनकी भी क्लास में उनको भी मैं बात बताऊं। जैसे आज हमारे इन्होंने बोला, मैं भी बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि कहते हैं ना जो सामने बोला वो जरूर बोलना चाहिए, बुरा लगे किसी को लगा रहे। हम गलत बात नहीं बोल सकते कि किसी को अच्छा लगेगा, क्यों कि वो भी पाप है एक तरह से। अगर किसी के हमारे कटु वचन बोलने से किसी का अगर भविष्य सुधर रहा है तो जरूर बोलिए, परवाह मत करिए। ये मेरा शुरू से संदेश रहा है। तो ज्यादा मैं कहते अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ और उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिठाई मिलेगी और मिठाई लेके जाना और खुशी खुशी जाना और घर में अगली बार के लिए तैयारी में जुट जाना जब 15 अगस्त आएगा, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। यहाँ पर एक संस्था द्वारा बच्चों के लिए साइकिल दान में दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद होगा इनाम वितरण। इसके बाद अमन नेगी 12A। ये उच्चक से अबे प्रियांशु गुस्सा मा क्यों ना अलबट वहाँ क्या हुआ है? मैं चाह रहा हूँ APS ठीक है। को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।